सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है खुद में विश्वास। यदि आपको खुद में विश्वास नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इट डजंट मैटर हाउ डू यू लुक, इट डजंट मैटर व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्किन, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ। आप खुद के बारे में क्या महसूस करते हैं, केवल वही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, 750 करोड़ की इस बस्ती में आपके जैसा किसी का रेटिना नहीं, किसी का थंब का इंप्रेशन नहीं। ऊपर वाले ने आपको सबसे अलग बनाया है। खुद में विश्वास रखिए। जिस क्षण आप ये मान लें कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, बाकी लोग जो है लकी है, मैं किस्मत वाला नहीं हूं, तो याद रखिए आप अपने सारे गोल, सारे परफॉर्मेंस, आप अपने अंदर की सारी क्षमता का श्रेय दे देते हैं अपनी किस्मत को, और पूरा नियंत्रण हो जाता है किस्मत के हाथों, और वही होता है जो किस्मत चाहता है, आप नहीं। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घट रहा है, हो रहा है, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लीजिए। यदि आप मैनेजर है, लीडर है, बिजनेस पर्सन है, किसी को काम सौंपते हैं तो उसकी एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ताकि कल को ब्लेम गेम ना खेल पाए। ऐसा करने से पूरा एक्सेस आपके हाथ में होगा, कंट्रोल आपके हाथ में होगा। एंड महात्रेया बोलते हैं ना कि इम्प्रैक्टिकलिटी इज द वोकैब्युलरी ऑफ अ मेडियोकर हु डज नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये इम्प्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता, वो लोगों की वाणी ही ऐसी है। वो ये सोचते हैं कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। क्रिएट इमरजेंसीज। हमेशा इमरजेंसीज क्रिएट करके चलिए। याद रखिए, जब भी इमरजेंसी क्रिएट करते हैं तो आप तुरंत उस काम में लग जाते हैं, वरना आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालम टोल करते हैं कि कल कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, और इस तरह से लेजीनेस एक आपकी हैबिट बन जाती है। जीवन में ध्येय तक ना पहुंचना कोई घटना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जीवन में ध्येय ही ना होना, गोल ही ना होना, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। आज ही अपना गोल तय कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए कि 1 साल में आपको क्या अचीव करना है। लॉन्ग टर्म गोल बनाइए कि 5 साल में क्या अचीव करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो 1 साल में जो गोल बनाते हैं उसको आप 6 महीने में देख पाएंगे कि क्या करोगे तो 1 साल में मिलेगा। 3 महीने में क्या करोगे, 2 महीने में क्या करोगे, 1 वीक में क्या करोगे, और आज क्या करोगे। यदि आप क्लियर हैं कि आज जो करने से 1 साल बाद मुझे जो मिलेगा, तो आपको लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। सबको पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सबको पता है कि हम कैसे कर रहे हैं, मगर हम में से कुछ ही लोग को पता होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। यदि आप इस बात पे ध्यान दें कि हम क्यों कर रहे हैं, मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, जो भी काम कर रही हूँ मैं वो क्यों कर रही हूँ, उसके एंड तक पहुंचेंगे आप, और वो जितना महान होगा, आपके जीते जी और आपके मरने के बाद लोग आपको याद रखेंगे। लिख कर ले लीजिए। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद आज ना होते हुए भी हमारे बीच में है। क्यों? क्योंकि जो सुविचार, जो लोगों के लिए कल्याण हेतु वो काम करते थे, उनका वाई एकदम क्लियर था। वाई डू यू एग्जिस्ट? खुद से पूछिए आज ही और लिख लीजिए। ये जीवन क्या है? हम कहाँ पैदा होंगे, किस स्कूल में जन्मेंगे, हमारे हाथ में नहीं था। हमारी मृत्यु किस उम्र में और कैसे होगी हमें मालूम नहीं, मगर ये जो बीच की जिंदगी है वो हमारे चॉइसेस से बनती है। जो आपने पास्ट में चॉइस लिया था, उसका परिणाम आज आप भुगत रहे हैं या उसका एंजॉय कर रहे हैं। और वही आज यदि आप सही चुनाव करते हैं, कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में आपके पास 2 चुनाव होता है, या तो वहां से भाग जाना या उसमें भाग लेना और उस पर जीत हासिल करना। तो चुनाव आपका है। क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। यदि मैं सोचता स्कूल में कि मैं खड़े होकर यदि अपने गुरुजी से प्रश्न पूछूंगा और आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, तो शायद आज मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन पाता। और आज जब मैं 50-50 लोगों को, 100-100 लोगों को जब ट्रेनिंग्स देता हूं, तो खिड़कियों से वो दोस्त मेरे झांकने नहीं आते कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी जिंदगी है, आपको बैरोमीटर सेट करना है, किसी से कोई तुलना नहीं करना है, ना किसी की बातों में डेविएट होना है। 4 लोग क्या सोचेंगे यार? 4 लोग एक दिशा में तभी मिलते हैं जब 5वां कंधे पर होता है और बोलते हैं राम नाम सत्य है। यकीन मानिए किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है, और जो आपको बार बार आकर बोलता है आपके ग्रुप सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, कि यार लोग तो ये बातें कर रहे हैं, ध्यान देने जैसी बात है, केवल उसके मन में और उसके मुख से ये बात सुनने के लिए मिलता है। पूरी दुनिया के पास तो वक्त ही नहीं है। आप अपने कर्म करते रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और तब ये लोग आकर आपको ये नहीं बोलेंगे कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं।
आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है, आप जीवन की जिम्मेदारियां लेना स्टार्ट कर सकते हैं, आपके जीवन में उद्देश्य निर्धारित है, आपके गोल्स तय है, उसके बावजूद भी आप कहीं जाकर अटक जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसरी यावत जात है सिल पर होत निशान। जब पत्थर पे टप 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 लगातार पानी की एक बूंद गिरते जाती है, गिरते जाती है, गिरते जाती है, तो उसमें भी सुराग हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बीच रास्ते से यदि आप वापस लौटने की सोचते हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आगे कितने दूर में सफलता है ये आप भी नहीं जानते, हो सकता है बहुत पास हो। लगे रहिए, डटे रहिए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। संघर्ष अच्छा है, जी हाँ संघर्ष अच्छा है, क्योंकि बटरफ्लाई जिस तरह से कुकून से बाहर निकलते रहता है, यदि आप उसे बीच में छेड़ दें, उसकी मदद कर दें, तो वो जिंदगी भर उड़ नहीं पाता। जी हाँ, क्योंकि वो जब स्ट्रगल करते रहता है तो उसके बॉडी में वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो तरल पदार्थ बनते हैं जो उसका विकास करता है। यदि आप भी स्ट्रगल में है तो ये स्ट्रगल अच्छा है। देखिए जिस तरह से बैम्बू 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत करता है और उसके बाद 90 फुट तक ऊपर शूट करता है, यदि उस 5 साल में कोई ये मान ले कि ये तो नहीं उगने वाला, इसको फर्टिलाइजर ना दें, इसमें पानी ना डालें, तो क्या होगा। आप भी यदि संघर्ष कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, बस हारना नहीं है। बुर्ज खलीफा 163 फ्लोर्स हैं, 165 मीटर जमीन में गड्ढा करके न्यू बनाया गया है। यदि वक्त लग रहा है तो ये संघर्ष अच्छा है।